नमस्कार। कर्मचारी इंतजार ही करते रह गए और सरकार के द्वारा सांसदों के वेतन और भत्तों में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही सांसदों के पेंशन में भी भारी मात्रा में बढ़ोतरी की गई है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो बढ़ोतरी की गई है 1 अप्रैल 2023 से की गई है। तो कितनी वृद्धि हुई है पेंशन में और कितनी वृद्धि हुई है वेतन में, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, कर्मचारी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि का इंतजार करते रह गए हैं और सरकार ने उधर सांसदों के वेतन भत्तों में भारी मात्रा में बढ़ोतरी कर दी है। तो कितनी बढ़ोतरी हुई है वेतन में और भत्तों में, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे देता हूं। तो साथियों, जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार सरकार के द्वारा सांसदों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की गई, साथ ही सांसदों और पूर्व सांसदों के पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल 2023 से इन सभी बढ़ी हुई दरों का भुगतान किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 अप्रैल 2023 से, यानी कि काफ़ी पहले से ये वृद्धि की गई है। इससे अच्छा खासा एरियर्स सांसदों को और पूर्व सांसदों को इसमें मिलेगा। वेतन और भत्तों में इजाफे के बाद सांसदों को अब 1,24,000 रुपये मिलेंगे। इससे पहले सांसदों को जो वेतन मिलता था वह 1 लाख रुपये मिलता था। वहीं अब सांसदों को दैनिक भत्ता बढ़ाकर 2,000 रुपये से 2,500 रुपये कर दिया है। पूर्व सांसदों की पेंशन को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दिया है। आपको बताना चाहूँगा कि ये बढ़ोतरी सांसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत की गई है। 5 साल बाद सांसदों की सैलरी बढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया है। संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि 5 साल से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। संसद के चल रहे बजट सत्र के बीच सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में संशोधन की घोषणा की गई है। मौजूदा और पूर्व सांसदों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते में पहले का संशोधन अप्रैल 2018 में घोषित किया गया था। 2018 में संशोधन में एक सांसद के लिए घोषित आधार वेतन 1 लाख रुपये प्रति माह था। इस राशि को निर्धारित करने का उद्देश्य उनके वेतन को मुद्रास्फीति की दरों और जीवन यापन की बढ़ती लागत के अनुपात में लाना था। वहीं पर 2018 के संशोधन के अनुसार सांसदों को अपने कार्यालयों को रखरखाव करने और अपने संबंधित जिलों में मतदाताओं के साथ बातचीत करने की लागत का भुगतान करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 70,000 रुपये का जो भत्ता है वह इनको दिया जाता था। जानकारी के अनुसार सांसदों को कार्यालय भत्ता के रूप में 60,000 रुपये प्रति माह और संसदीय सत्रों के दौरान 2,000 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है। अब इन भत्तों में भी बढ़ोतरी की जानी है। इसके अलावा सांसदों को फ़ोन और इंटरनेट इस्तेमाल के लिए सालाना भत्ता दिया जाता है। सांसद अपने और परिवार के साथ साल भर में कुल 34 फ्री उड़ान भर सकते हैं। इसके साथ ही व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी भी समय प्रथम श्रेणी की ट्रेन यात्रा वे कर सकते हैं। यहीं पर आपको बताना चाहूँगा कि मुफ्त बिजली का भी प्रावधान इनके लिए किया गया है। सांसदों को सालाना 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली और 4,000 किलोलीटर पानी का लाभ भी दिया जाता है। इसके अलावा उनके आवास और ठहरने की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाती है। अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान सांसदों को नई दिल्ली में किराए मुफ्त आवास प्रदान किए जाते हैं। उन्हें उनकी वरिष्ठता के आधार पर छात्रावास के कमरे, अपार्टमेंट या बंगले दिए जा सकते हैं। जो व्यक्ति आधिकारिक आवास का उपयोग नहीं करना चाहते हैं वे मासिक आवास भत्ता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कई प्रकार के भत्ते सांसदों को यहाँ पर दिए जाते हैं और हो सकता है कि इन भत्तों में उनका गुजारा नहीं हो पा रहा हो। इस वजह से केंद्र सरकार के द्वारा एक बार फिर से सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में इजाफा कर दिया है। तो ये जानकारी प्राप्त हो रही थी सांसदों के वेतन वृद्धि और भत्तों से संबंधित।
वहीं पर कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों को फिलहाल अभी सरकार के द्वारा डीए और डीआर में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी का आदेश जारी नहीं हुआ है, जबकि कर्मचारी भी महंगाई से परेशान हैं और जो पेंशनर्स हैं वे भी काफ़ी परेशान हैं। लेकिन अभी तक उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में सरकार ने वृद्धि नहीं की है। हालांकि जो आगामी कैबिनेट की बैठक है उसमें कुछ प्रतिशत की वृद्धि सरकार करने पर विचार कर रही है। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि सरकार कर्मचारी और पेंशनरों के डीए और डीआर में करती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब नेताओं की बात आती है तो एक झटके में ही कई गुना वेतन सांसदों का, मंत्रियों का, विधायकों का बढ़ जाता है। और जब कर्मचारियों को देने की बात आती है तो छिटपुट वेतन में वृद्धि सरकार करके कर्मचारियों को संतुष्ट करने का काम करती है। तो साथ ही प्राप्त हो रही थी जानकारी, सांसदों के वेतन वृद्धि से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को भी शेयर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।